Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start our exercise 8.3. तो students first question में आपको multiplication करना है. Multiplication is very simple. Like आपके पास दो terms हैं 4p और q plus r. तो जो मोनोमियल है आप उसे बाहर लिखेंगे और जो बायनोमियल है आप उसे ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे q प्लस आर. अब आपको इस 4p को पहले q के साथ मल्टीप्लाई करना है जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किया करते थे. तो यहाँ 4pq हो जाएगा, फिर ये प्लस की साइन लगाएंगे और अब 4p को आप r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4pr. अब स्टूडेंट दोनों ही टर्म्स जो हैं वो अलग अलग आ गए, हमारे अनलाइक टर्म्स आ गए. जब आपके पास ऐसे अनलाइक टर्म्स आ जाएंगे तो यहाँ आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज द फाइनल आंसर. अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में अगेन एक ए बी एक सिंगल टर्म है और दूसरा टर्म है आपका ए माइनस बी. आप वैसे ही करेंगे, ए बी को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ए माइनस बी आप अंदर लिखेंगे. अब यहाँ ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर. अब यहाँ आप फिर से देख रहे हैं कि इस स्टेप में दोनों ही अनलाइक टर्म्स आ गए. लाइक फर्स्ट ए स्क्वायर है तो वेयरएज अदर टर्म में ए इज अ सिंगल और यहाँ बी सिंगल है, यहाँ बी स्क्वायर है. तो ये अनलाइक टर्म्स आ गए. जब अनलाइक टर्म्स आ जाते हैं तो हमारा यहीं पे आंसर आ जाता है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर. अगेन स्टूडेंट जो आपका सिंगल टर्म है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे a प्लस बी. तो आप यहाँ लिखोगे 7a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a डैट इज a क्यूब और यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा. अब इस सारे टर्म को आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a स्क्वायर b क्यूब. बस दिस इज द फाइनल आंसर. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ए स्क्वायर माइनस 9 और 4a. अगेन जो सिंगल टर्म है वो आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ए स्क्वायर माइनस 9 आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. अब 4a को मल्टीप्लाई करोगे आप ए स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा 4a क्यूब माइनस 9 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 डैट इज 36a. लास्ट क्वेश्चन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और कॉमा अदर जो दूसरा टर्म है वो है 0. तो आप यहाँ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो 0 है आप इसे बाहर सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी नो दैट एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 द आंसर इज 0. जब आप इन सबको 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 0 ही आएगा. तो यहाँ पर आंसर आएगा 0. क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कंप्लीट द टेबल. फर्स्ट एक्सप्रेशन a दिया है और सेकंड एक्सप्रेशन b प्लस c प्लस d दिया है. आपको कुछ नहीं करना है, जो मोनोमियल है उसे आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है आप उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. तो b प्लस c प्लस d. अब यहाँ आप a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा ab. अब a को c के साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ मिलेगा ac और a को d के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा ad. प्रोडक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे वो लाइक टर्म हो या अनलाइक टर्म हो. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 और यहाँ जो मोनोमियल है डैट इज 5xy. अगेन आप 5xy को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर y. अब इस 5xy को आप y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस की साइन है आप सेम वैसे ही नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5xy स्क्वायर. अगेन 5xy को जब आप माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25xy. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड में दिया है p जो एक मोनोमियल है, अंदर का जो दूसरा एक्सप्रेशन है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और p
मल्टीप्लाइड बाय 6p² तो हो जाएगा 6p³ माइनस ये हो जाएगा 7p²। अब जब आप ये p को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5p। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4p²q² दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो है p² माइनस q²। जब आप 4p²q² को p² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4p⁴ और q²। स्टूडेंट ये पूरे टर्म को जब हम p² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारे नंबर्स तो हमारे वैसे ही रहेंगे, लेकिन p² और p² p⁴ हो जाएगा। अब हम इस टर्म को जब q² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने माइनस की साइन वैसे ही उतारी जैसे ऊपर थी। अब ये हो जाएगा p⁴ p² और q यहाँ पर टोटल 4 आ जाएंगे, तो आप यहाँ लिखोगे q⁴। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज a + b + c मल्टीप्लाइड बाय a b c। अब a b c को आप पहले a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² bc। अब a b c को जब आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b² c, और a b c को जब आप c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a b c²। स्टूडेंट यहाँ आपके सारे अनलाइक टर्म्स आ गए हैं, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल। यहाँ है a² मल्टीप्लाइड बाय 2a⁴ और मल्टीप्लाइड बाय a⁴a⁴26। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर्स आर एडेड। अब यहाँ आप देखेंगे a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर 22 है, यहाँ a का पावर 26 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8, और आप a के सारे पावर्स को ऐड कर देंगे 2 + 22 + 26, तो ये हो जाएगा 8a⁴. जब हमने सारे a के पावर को ऐड किया तो हमें यहाँ पर मिला a⁴. ऐसे ही अब हम 3 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 2/3xy मल्टीप्लाइड बाय -9/10 x²y²। अब सबसे पहले आप जो हमारे ये नंबर्स हैं हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ x टोटल आपके पास 3 है, आप यहाँ लिखेंगे x³ और जो y है वो भी अब टोटल 3 हो गए, तो आप यहाँ लिखेंगे y³। अब ऑन द सेकेंड स्टेप आप यहाँ देख रहे हैं 3 1 और यहाँ 3 टाइम्स हो गया है, 2 1 टाइम्स और 2 5 टाइम्स। अब ये हो जाएगा -3/5 x³ y³। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में है -10/3 p³ इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6/5 p³। तो स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ भी पहले हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ। नंबर टू नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 10/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 के साथ। अब हम लिखेंगे टोटल p हमारे पास 4 है और जो टोटल q है वो भी हमारे पास टोटल 4 हो गए। यहाँ अगेन आप देखेंगे 3 1 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स हो गया, 5 1 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। दैट इज अब न्यूमरेटर में आपके पास 2 और 2 बचा विद द माइनस साइन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 4 और जो माइनस की साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा -4 p⁴ और q⁴. ओके तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है x मल्टीप्लाइड बाय x² multiplied by x³ multiplied by x⁴. Again student, we know that when the bases are same and they are in multiplication, their powers are being added. तो आप यहाँ लिखोगे x 1 + 2 + 3 + 4। ये 1 है, आप इसे 1 को भी ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो यहाँ हो जाएगा x⁴ 10।
तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप ये लिखने के पहले आप यहाँ ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a m प्लस n। ये हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में बहुत बार पढ़ा है, फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो वी नो दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे अगेन इस फर्स्ट टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 12 और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस की जो साइन है आप माइनस की साइन यहाँ उतारेंगे, और 3 इंटू 5 डेट इज 15 और x यहाँ पर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया और ये था प्लस 3। अब स्टूडेंट यहाँ आपके सारे ही अनलाइक टर्म्स हैं, बट यहाँ आपको वैल्यू लगानी है x की, डेट इज x इक्वल टू 3। तो आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर 3 लगाएंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। आप 12 एक्स स्क्वायर जहाँ पर है आप लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 15, एक्स की जगह पर आपका आएगा 3 और यहाँ आ गया प्लस 3। तो 12 3 का जो पावर टू द पावर 2 रहता है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 3 डेट इज 45 प्लस 3। अब स्टूडेंट यहाँ 12 9 होता है 108 और ये प्लस माइनस होता है 42। अब आप 108 में से माइनस 42 करेंगे, आपको यहाँ आंसर मिलेगा 66। अब स्टूडेंट ये तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। ऑन द सेकेंड पार्ट में आपको x की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आप ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप जब सेकेंड पार्ट करेंगे x इक्वल टू 1/2, तो आपको x की वैल्यू सेम उसी एक्सप्रेशन में लगानी है जो हमारा आया था 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब यहाँ x की वैल्यू हाफ लगाएंगे, 1/2 माइनस 15 1/2 प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ 2 1 जा 2 6 जा, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा माइनस 15/2 और ये होगा 3। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन में है नंबर, तो हम बाकी के दोनों नंबर्स को भी फ्रैक्शन में डालेंगे। जब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे ये होगा 12 माइनस 15 प्लस 6 अपॉन 2। तो 12 माइनस 15 इज माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 2। अब 6 माइनस 3 डेट इज 3/2 इज द आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, डेट इज सिंप्लीफाई करना है आपको। a ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। सबसे पहले स्टूडेंट आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। स्टूडेंट अब a की वैल्यू, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ a की वैल्यू 0 लेनी है, a इक्वल्स टू 0। तो आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे a को 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 टू द पावर 3 प्लस 0 टू द पावर 2 प्लस जहाँ जहाँ a है हमें वहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करना है, सो दैट हम इसे सॉल्व कर सकें। तो 0 यहाँ 0 के ऊपर कुछ भी पावर रहे 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 पे कुछ भी पावर रहे 0 आएगा, और यहाँ पर भी सेम। जब हम सारे ज़ीरोज़ को 5 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ओके, अब इसी फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपको सेकेंड जो a की वैल्यू है वो लगानी है 1। तो आप पहले वही एक्सप्रेशन लिखेंगे a3 a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। अब स्टूडेंट यहाँ a की वैल्यू आपको 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपने क्या करना है, a की जगह पर 1 लगाओगे, 1 फिर यहाँ 1 स्क्वायर फिर 1 फिर प्लस 5। अब 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 और यहाँ 5। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 डेट इज 8 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। आपका इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -1,
तो आप यहाँ लिखेंगे -1 to the power 3 -1 to the power 2 प्लस -1 प्लस 5। स्टूडेंट यहाँ पर माइनस की साइन है तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है। आपको पता है जब हम माइनस की साइन का पावर अगर ऑड है तो वो -1 ही होगा, लेकिन जब वो पावर इवन है, यहाँ पर 2 है, तो -1 इंटू -1 वो +1 हो चुका है। अगेन आप यहाँ देखेंगे -1 के ऊपर 1 पावर है, डैट इज ऑड, तो ये भी होगा -1। अब यहाँ लिखेंगे हम +5। तो स्टूडेंट ये +1 और -1 कैंसिल हो रहा है। अब 5 - 1 डैट इज 4 आपका आंसर आ गया है। स्टूडेंट यहाँ छोटी सी भी मिस्टेक आपका आंसर रॉन्ग कर सकती है, बिकॉज एक ही वैल्यू जो है वो -1 है। तो बी केयरफुल, आपको एक एक स्टेप को बहुत आराम से करना है ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग ना हो। ओके तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है P माइनस Q, फिर है Q माइनस R, और फिर कॉमा है R माइनस P। तो स्टूडेंट अब ये वाला जो कॉमा है, मैं इस कॉमा की जगह पर ऐड करना, आप P माइनस Q, कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे एडिशन की साइन, फिर यहाँ Q माइनस R, फिर कॉमा की जगह पर एडिशन साइन, और R माइनस P। तो आप एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे। P इंटू पी डैट इज P स्क्वायर माइनस PQ, फिर यहाँ पर Q इंटू Q डैट इज Q स्क्वायर माइनस ऑफ RQ, फिर आप इस R को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा R स्क्वायर माइनस ऑफ RP। स्टूडेंट अब आपको लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करना है। आपको देखना है कि क्या कोई भी लाइक टर्म है। जब आप इसे देख रहे हैं तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, अरेंज कर सकते हैं अपने पावर के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे माइनस PQ माइनस RQ माइनस RP। ओके जब आपके पास सारे ही अनलाइक टर्म्स आ गए तो डैट इज द फाइनल आंसर। अब हम 5th का पार्ट बी करते हैं। तो 5th के पार्ट बी में अगेन ऐड है। अब यहाँ फर्स्ट लिखा है 2x z माइनस x माइनस y, और एंड की जगह पर हम प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2y z माइनस y माइनस ऑफ x। इस 2x को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xz। अगेन आप इस फर्स्ट टर्म को 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद द साइन ऑफ माइनस, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब वापस आप 2x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस की साइन है आप उसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2xy। ओके एज सच स्टूडेंट अब हमें इस 2y को z के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2yz। अब 2y को माइनस y के साथ किए तो हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब 2y को x के साथ करेंगे तो 2xy हो जाएगा। ओके अब आप कोशिश करेंगे कि हमारे जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें अरेंज करें। तो स्टूडेंट जब हम अरेंज करने को जा रहे हैं हमारे जो लाइक टर्म्स हैं डैट इज़ 2xy और 2xy, बस ये ही हमारे लाइक टर्म्स हैं, बाकी सारे ही अनलाइक टर्म्स हैं। तो अपने एक्सप्रेशन को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा -2x स्क्वायर, फिर होगा -2y स्क्वायर। आप इस 2xy को जब माइनस और माइनस है हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा -4xy। स्टूडेंट आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ हमारे लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्सट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहता है एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो विथ एनी नंबर। ओके तब हमें लाइक टर्म्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने यहाँ 2xy और 2xy को माइनस माइनस था उसे प्लस कर दिया। अब बचा आपका 2xz, तो आप यहाँ लिखेंगे +2xz और ये एक टर्म बचा डैट इज 2yz। तो यहाँ आपके अब सारे ही अनलाइक टर्म्स आ गए, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
ओके अब हम चलते हैं थर्ड, दैट इज सब्सट्रैक्शन दिया है। स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन रहता है सब्सट्रैक्शन के टाइम में उसे हमें पहले लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4l n माइनस 3m प्लस 2l। ओके अब आपको इस एक्सप्रेशन से सब्सट्रैक्ट करना है। अब जो फर्स्ट में लिखा हुआ था, जो पहले एक्सप्रेशन लिखा था, अब आप सारा एक्सप्रेशन वो उतारेंगे विद द साइन ऑफ माइनस। बट एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, जो सब्सट्रैक्शन में जब हम पहले वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके पहले हम सारा ही ब्रैकेट डालते हैं। तो ये हो जाएगा 3l, फिर यहाँ छोटे ब्रैकेट में आ जाएगा l माइनस 4m प्लस 5n। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये 3l मल्टीप्लाई होगा l के साथ, तो 3l स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3l हम सॉल्व करेंगे 4m के साथ, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3l को 4m के साथ, तो 3 4s are 12। आपको साइन यहाँ माइनस की लगानी है, माइनस 12lm। वेरस अगेन 3l को मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ, इसके पहले प्लस की साइन है, आप प्लस की साइन लगाएंगे तो 3 5s are 15ln हो जाएगा। ओके और आप इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। स्टूडेंट आप यहाँ का सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो पहले ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40ln, माइनस 4l को आप 3m के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 12lm, प्लस 4 इंटू 2 डैट इज़ 8l स्क्वायर। अब सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले के सारे नंबर्स को आप वैसे ही लिखेंगे। ये जो माइनस साइन है जब ब्रैकेट ओपन होगा इसकी वजह से सारे अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहती है, जैसे ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर की पूरी साइन चेंज हो जाती है। तो 3l स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 12lm, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 15ln। अब द सेकेंड स्टेप, आपको सारे नंबर्स को लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। अब लाइक टर्म्स को अरेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, देखेंगे ये ln एक और ln है तो आप यहाँ लिखेंगे 40ln माइनस 15ln। अब देखेंगे आप ये lm इसके साथ है तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 12lm प्लस 12lm। अब ये l स्क्वायर वाले नंबर्स बचे तो प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। देखेंगे स्टूडेंट जब दो लाइक टर्म्स रहते हैं विद द सेम नंबर और एक प्लस और एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाता है, मतलब ये ज़ीरो आ जाता है इसका आंसर। तो अब हमारे पास बाकी के जो टर्म्स बचे हम उससे सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 15 किए तो ये आ गया 25ln, और ये 8 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5l स्क्वायर। ओके तो स्टूडेंट यहाँ अलग अलग टर्म्स आ गए, एक ln में और एक l स्क्वायर में। तो यहाँ पर ये सल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, जो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन आपको सबसे पहले जो फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन है आप उसे पहले लिखेंगे, तो वो है 4c और ब्रैकेट में है माइनस a प्लस b प्लस c। अब स्टूडेंट ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि अब हमको इस टर्म के साथ जो अगले एक्सप्रेशन को माइनस करना है, आपने माइनस की साइन डाली बट आपको ब्रैकेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप यहाँ लिखेंगे सारा एक्सप्रेशन 3a प्लस b प्लस c, फिर आप लिखोगे माइनस 2b माइनस b प्लस c। ओके अब आपको ये लिखना है 4c को मल्टीप्लाई करना है a के साथ तो माइनस 4ac। अब 4c को मल्टीप्लाई करोगे b के साथ तो प्लस 4bc। अब 4c को जब आप c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ लिखेंगे 4c स्क्वायर। अब स्टूडेंट माइनस की साइन डालें। स्टूडेंट अब आप बहुत आराम से सॉल्व करिए ताकि आपकी यहाँ कुछ भी मिस्टेक ना हो। अब ये 3a को जब आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा 3a स्क्वायर
प्लस 3a इंटू बी, ये हो जाएगा 3ab। अब अगेन आप इस 3a को मल्टीप्लाई करोगे c के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 3ac। अब ये माइनस की साइन है, आप ये बात याद रखिए कि ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस की साइन रहती है तो वो पूरी अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो 3b मल्टीप्लाइड बाय a, ये हो जाएगा 2b मल्टीप्लाइड बाय a, 2ab, और बाहर माइनस की साइन है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस b है पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमें यहाँ प्लस लगाना है, तो ये हो जाएगा 2b²। अब इस 2b को जब आप मल्टीप्लाई करोगे c के साथ, बाहर माइनस की साइन है तो ये हो जाएगा माइनस 2bc। स्टूडेंट, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो सारे जो अंदर की साइन है वो सब चेंज हो जाएगी। तो ये होगा माइनस ऑफ 3a², ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 3ab, ये प्लस है तो माइनस 3ac, ये माइनस था तो प्लस 2ab, और ये प्लस है तो 2b², और ये हो जाएगा प्लस 2bc। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर के अकॉर्डिंग अपने एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। आप ये लिखेंगे 3a² b² माइनस 2b², अब c² है 4c²। जो स्क्वायर वाले आपके टर्म्स थे वो अरेंज हो गए। अब आप अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स, तो माइनस 4ac और माइनस 3ac, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा विद द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, हाँ हो जाएगा माइनस 7ac। ओके, अब आपका जो BC है, आप देखेंगे यहाँ पर BC है तो प्लस और प्लस मतलब 4 + 2 6 आ जाएगा BC। अब जो लास्ट बचा स्टूडेंट वो है AB, तो आप यहाँ देखेंगे माइनस 3AB प्लस 2AB, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 दैट इज 1, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, आप यहाँ लिखेंगे माइनस 1AB। ओके, तो ये आपके सारे जो टर्म्स हैं अरेंज भी हो गए और आपके सॉल्व भी हो गए। तो अब एक भी लाइक टर्म बचा नहीं है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।